नमस्कार दोस्तों, सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। जो बच्चे नए जुड़े हैं इस चैनल पे, उससे मैं निवेदन करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि जो बच्चे और भी हैं वो भी कंप्यूटर की क्लास ले सकें। अब आपको पता है कि दुनिया की वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, जो बहुत ही दुखदायी है। और इस वजह से सभी बच्चे अपने घरों में बैठे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार के निर्देशों का पालन करें, घर में रहें और सुरक्षित रहें। घर में रहने के साथ साथ आप ऑनलाइन क्लासेस का भी लाभ ले सकते हैं। जैसे कि हमारे चैनल पर पहले स्टार्टिंग में कंप्यूटर की क्लास लेगी, क्योंकि जो नई वैकेंसी आई है, जैसे राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, इसमें आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट नया जोड़ दिया गया है। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अन्य लोगों के पास भी ये क्लास पहुँच सके और वो इस क्लास का अध्ययन कर सकें। तो जो बच्चे कोचिंग में क्लासेस लेते थे मेरे से, वो दोबारा फिर से पढ़ सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। जिसका कोर्स हो चुका है वो नए सिरे से पढ़ सकते हैं, और जिसका कोर्स बीच में ही चल रहा था वो भी दोबारा से नए सिरे से पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं कि अपना YouTube चैनल है स्टार सिटी क्लास सुभाष सोनी के नाम से अपना YouTube चैनल है, और इसको आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। इस चैनल को, चैनल अपना है स्टार सिटी क्लास सुभाष सोनी के नाम से। और एग्जाम और किस किस के एग्जाम के लिए क्लासेस हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान पुलिस के लिए है, राजस्थान पुलिस में है कंप्यूटर इस बार लगाया गया है, मैथ को हटाकर। पटवारी की जो वैकेंसी है उसमें भी कंप्यूटर सब्जेक्ट है। रीट में भी क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के। रेलवे की वैकेंसी उसमें भी आती है, एसएससी के एग्जाम में आती है। और ग्राम सेवक है, इसमें भी कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है। दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी है उसमें भी कंप्यूटर का सिलेबस दिया गया है। और भी वैकेंसी है, उसमें कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वैकेंसी जिसमें कंप्यूटर के कुछ भी क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये जो स्पेशली जो वैकेंसियां निकली हुई है इनमें कंप्यूटर की आपकी क्वेश्चन आएंगे। और नाम आपको पता है, लगभग जानते हैं, एमएससी सुभाष सोनी, एमएससी कंप्यूटर है। और कोई भी आपको समस्या हो, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या हो, तो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, अभी मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे यूट्यूब पे कई वीडियो अपलोड हो जाएगी, उसके बाद में मैं ऑनलाइन क्लासेस यानी कि लाइव क्लास चलाऊंगा आपके लिए। और मैं ये भी चाहूंगा कि धीरे धीरे इस अपने यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर क्लास के अलावा भी अगर जरूरत पड़ी सब्जेक्ट की, आपकी अगर कोई डिमांड हो, आपकी डिमांड को देखते हुए तो इस यूट्यूब चैनल पर और भी क्लास ऑनलाइन लगा दी जाएगी। तो आप सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये यूट्यूब चैनल अपना ये आप सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब देखो, बच्चों, कंप्यूटर आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर ले लो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर ले लो। गवर्नमेंट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड होते हैं जो स्टोर रखने पड़ते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो रिकॉर्ड होते हैं कंपनीज में, शिक्षा संस्थान में बहुत सारे विभाग होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डाटा होते हैं, उनको स्टोर रखना पड़ता है, तो वो कंप्यूटर में रखना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, सामान्य जानकारी पढ़ेंगे आज हम।
कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या चीज है? कंप्यूटर क्या है? या फिर हम पहले पढ़ लेते हैं कि कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट लागू है, कंप्यूटर में जो सिलेबस लागू है वो कौन कौन से पॉइंट लागू है। राजस्थान पुलिस और पटवारी की अगर हम बात करें तो उसमें लागू होता है कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का इतिहास भी आता है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। अगर हम आगे की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कंप्यूटर की पीढ़ियां, जिसको आप जनरेशन बोलते हैं, पीढ़ियां, वो भी इसमें लागू है। कंप्यूटर का संगठन, ये भी इसमें आएगा। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस के अंदर 3 पॉइंट आएंगे आपके। एक तो आएगा एमएस वर्ड, एमएस वर्ड, एक आएगा एमएस एक्सेल और एक आएगा पावर पॉइंट। ये 3 पॉइंट आएंगे इसमें एमएस ऑफिस के अंदर। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो वो पॉइंट आता है इसमें इंटरनेट, इंटरनेट या फिर नेटवर्क। अगले हम पॉइंट की बात करें, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म, शॉर्टकट की, शॉर्टकट की। और अगर हम बात करें इसमें 11 नंबर पॉइंट की, तो आती है कंप्यूटर की विशेषताएं, कंप्यूटर की विशेषताएं। ये इतने सारे इसमें पॉइंट आते हैं दोस्तों, बाकी और जो भी पॉइंट आते जाएंगे वैसे मैं बताता जाऊंगा। कंप्यूटर का परिचय में, कंप्यूटर के परिचय में आ जाएगा कि कंप्यूटर का परिचय कब स्टार्ट हुआ, इसमें कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, किस काम में आते हैं। कंप्यूटर के इतिहास में, पुराने अगर इतिहास की हम बात करें कि पुराने कंप्यूटर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, उनका इतिहास किसकी बात करें, कौन कंप्यूटर किसने बनाया था, उसमें कंप्यूटर की पीढ़ियां आती है कि पहला जो कंप्यूटर स्टार्टिंग में कंप्यूटर बना था उसका जो कंप्यूटर की जो पीढ़ियों का जो काल है वो कितने समय से कितने समय तक रहा, इस पीढ़ी में कौन कौन से तकनीक का आविष्कार किया गया, कौन कौन से कंप्यूटर बने थे, वो सारे इसमें पीढ़ियों में आ जाएगा। कंप्यूटर के संगठन में क्या आता है देखो, एक तो आ जाएगा इसमें इनपुट, इनपुट, इनपुट आ जाएगा, आउटपुट, आउटपुट आ जाएगा, और सीपीयू आ जाएगी, और रजिस्टर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रजिस्टर। रजिस्टर को आप मेमोरी बोल सकते हो, मेमोरी। ये कंप्यूटर का क्या होता है? संगठन होता है। कौन कौन सा? एक तो इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, रजिस्टर आ जाएगा। बात करते हैं हम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की।
सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपको पता है। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम काम करते हैं, आज भी हम काम करते हैं। प्रत्येक कंपनी है वो अलग अलग सॉफ्टवेयर में काम करती है, आप भी यूज करते हो, जैसे फेसबुक सॉफ्टवेयर है, टिकटॉक सॉफ्टवेयर है, और भी है, जितने भी हम काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर आएगी। या फिर हम यूँ कहें कि जिसको हम छू नहीं सकते वो क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर आपको पता है कंप्यूटर के जितने भी उपकरण होते हैं यानी कि पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। तो इसकी जानकारी हम आगे पढ़ेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट मतलब संचालन करना होता है। कंप्यूटर सिस्टम के सारे भागों का जो संचालन करता है वो कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी भी हम आगे पढ़ेंगे। एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस में 3 पॉइंट आते हैं, मैंने आपको बताया। एक तो आएगा एमएस वर्ड आएगा, एक आएगा एमएस एक्सेल आएगा, एक आएगा एमएस पावर पॉइंट आएगा। एमएस वर्ड में जो टाइपिंग संबंधी हम काम करते हैं, आपने भी पर देखा होगा एमएस वर्ड टाइपिंग संबंधी काम होते हैं, यानी कि इसमें हम लेटर टाइप कर सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, बायोडाटा हम बना सकते हैं, पेपर टाइप, न्यूज़पेपर टाइप कर सकते हैं, और मतलब टाइपिंग संबंधी जो काम होते हैं वो एमएस वर्ड में होते हैं। एमएस एक्सेल में अकाउंट संबंधी कोई काम हो गया, डाटा रिकॉर्ड करना हो गया, मार्कशीट बनानी हो गई, तो अकाउंटिंग संबंधी जो काम है वो हो गया एक्सेल में। पावर पॉइंट में क्या होता है, पावर पॉइंट में वीडियो से संबंधित काम होते हैं, जैसे शादी ब्याह की कोई भी वीडियो बनाते हैं तो फोटो स्टूडियो वाले, तो वीडियो बनाने के बाद में उसमें जो एडिटिंग की जाती है वो हम पावर पॉइंट में कर सकते हैं। इंटरनेट और नेटवर्क आपको पता है, इंटरनेट किस काम में आता है, नेटवर्क किस काम में आता है, ये आपको बता दिया जाएगा। फुल फॉर्म आएगी भाई ध्यान रखना, और शॉर्टकट की आएगी ये भी ध्यान रखना कोई भी, और कंप्यूटर की विशेषताएं। ये दोस्तों ये कंप्यूटर की क्लास का मटेरियल रहेगा। जैसे मान लो कि आप राजस्थान पुलिस की बात कर रहे हैं, पटवारी की बात करें तो राजस्थान, दिल्ली पुलिस की बात करें, ग्राम सेवक की बात करें और रेलवे की बात करें तो उसमें ये सभी लागू रहते हैं पॉइंट। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ियां, कंप्यूटर का संगठन, इनपुट आउटपुट, रजिस्टर, सीपीयू, मेमोरी, ये होते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। एमएस ऑफिस में 3 पॉइंट आएंगे, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और इंटरनेट और नेटवर्क आएगा, फुल फॉर्म आएगी, शॉर्टकट की आएगी, कंप्यूटर की विशेषताएं। ये इसमें इतने पॉइंट है, ये आपने लिख लिया होगा। मैं ये चाहता हूँ साथ साथ में आप ये लिख लिया करो, जैसे वीडियो भी आप देख रहे हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं, मैं वीडियो देखूं। अब बात करते हैं कंप्यूटर। ये तो हमने पढ़ा था अभी तक कि कंप्यूटर के जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से पॉइंट आते हैं। अब हम बात करेंगे आगे कंप्यूटर की, कंप्यूटर के बारे में, या फिर कंप्यूटर का परिचय ले लो। इसमें पॉइंट, पहला पॉइंट आपका था कंप्यूटर का परिचय। परिचय की हम बात करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या है, पहली बात आती है कंप्यूटर क्या है। छोटा सा क्वेश्चन, उसका आंसर भी छोटा सा है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक क्यों है, क्योंकि ये बिजली से चलती है, ठीक है। हम इसको लाइट से चलाते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन का नाम दिया गया है। तो कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये बिजली से चलती है, इसलिए कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर का काम क्या होता है। अगर छोटे से रूप में अगर हम बात करें कि कंप्यूटर का क्या काम होता है, तो कंप्यूटर का काम होता है, क्या काम होता है, इसका कार्य, इसका कार्य, कंप्यूटर का कार्य, इसका कार्य डाटा और निर्देश, डाटा और निर्देशों को स्टोर करना होता है, स्टोर करना होता है, स्टोर करना होता है। क्या काम होता है इसका कार्य, मुख्य रूप में अगर हम बात करें, छोटे से आंसर में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का कार्य डेटा और निर्देश को स्टोर करना। अब बात आती है डेटा क्या होता है, निर्देश क्या होता है। डेटा की अगर हम बात करें,
डेटा भी मैं बता दूंगा इसमें कितने प्रकार के होते हैं डेटा, पहले मैं इसमें बता देता हूँ। डेटा अगर हम बात करें, कोई भी डेटा हो गए, जैसे 0 से लेके 9 तक वर्ड हो, अक्षर हो गए, ये भी क्या है, डेटा है। ऑडियो अगर सॉन्ग है, ये भी क्या है, आपका डेटा है। वीडियो अगर सॉन्ग है, ये भी क्या है, आपका डेटा है। और एप्लीकेशन आपने टाइप कर ली, क्या डेटा है। लेटर टाइप कर लिया, ये भी क्या डेटा है। रिज्यूम आपने बना लिया, ये भी डेटा है। सैलरी शीट बना लिया आपने, ये भी डाटा है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर आप कुछ भी टाइप करते हो, यानी कि जो आंकड़े बोलते हैं, आंकड़े या तथ्य होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, डेटा बोला जाता है। डेटा भी मैंने बता दिया, 0 से 9 तक अंक। अल्फा न्यूमेरिकल, ए से लेके जेड तक अल्फा न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं, एबीसीडी भी हो सकती है। निर्देश किसको बोलते हैं, डेटा तो आप समझ गए ना। कोई भी कंप्यूटर के अंदर हम फीड करते हैं, जिसको हम हिंदी में या फिर शुद्ध रूप में आंकड़े या तथ्य बोलते हैं, उनको क्या बोला जाता है, डेटा बोला जाता है। ठीक है, तो निर्देश किसको बोलते हैं, निर्देश बोलते हैं कंप्यूटर को हम कार्य करने के लिए निर्देश देते हैं, वो निर्देश होते हैं। कंप्यूटर को हम कुछ करने के लिए कहें, वो क्या है, निर्देश है। अब जैसे एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन हमने बना के क्या कर ली, बना ली, मतलब कंप्यूटर में बना के उसको क्या करना है, सेव करना है। क्या करना है, सेव करना है। तो सेव कंप्यूटर में अपने आप तो होगी नहीं, ठीक है। ये तो चलो हमने भी किया है, ये एप्लीकेशन बनाई है, अपने आप नहीं बनी, और उस एप्लीकेशन को सेव करना है, तो ये भी अपने आप सेव नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटर को सेव करने के लिए निर्देश देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कोई भी फाइल हमने बना ली, उसको क्या करना है, ओपन करना है। तो कंप्यूटर को हम निर्देश देंगे कि हमें फाइल कौन सी ओपन करनी है, ठीक है। तो ये निर्देश कहलाता है। कंप्यूटर को हम कार्य, कुछ भी कंप्यूटर में कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, निर्देश कहलाता है। इन दोनों को क्या करना है, कंप्यूटर में स्टोर करना है। अब जैसे स्टोर, ये एप्लीकेशन है, आज हमने एप्लीकेशन बनाई, आज हमने एप्लीकेशन बना के और कंप्यूटर को निर्देश दे दिया कि इस एप्लीकेशन को सेव करना है, तो हम उसको सेव कर दिया, आज बना ली। और 5 महीने के बाद में अगर हम उस एप्लीकेशन को कंप्यूटर के अंदर देखते तो वो अंदर रहेगी, तो डाटा क्या हो गया, वो स्टोर हो गया। मुख्य काम क्या हो गया, कंप्यूटर का डाटा को स्टोर करना और निर्देश को स्टोर करना होता है। डाटा मैंने बता दिया आपको क्या होता है, और निर्देश भी मैंने बता दिया आपको क्या होते हैं, ठीक है। इतना आ गया ना समझ में। अब देखो इसका कार्य डाटा निर्देश को स्टोर करना है। अब इन पे जो काम करेगा, डाटा आपने टाइप कर लिए कंप्यूटर में और निर्देश भी आपने दे दिया, उन पर जो काम करेगा, मेन नियंत्रण रहता है इन पर, वो किसका रहता है, इन पर सीपीयू कार्य करता है। सीपीयू कार्य करता है। कौन कार्य करता है, सीपीयू, जो कंप्यूटर का ब्रेन जिसको बोलते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क जिसको बोला जाता है, कंप्यूटर का दिमाग जिसको बोला जाता है, वो कौन होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो आपको मैं यहाँ पे बता दूं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, CENTRAL, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होगी, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी जाती है। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। या फिर ये भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क अर्थात दिमाग, ब्रेन किसको बोला जाता है, तो सीपीयू को बोला जाता है। यानी कंप्यूटर के अंदर हम जो भी काम करेंगे उन पे नियंत्रण कौन करता रखता है, सीपीयू रखता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। काम हमने क्या किया, डेटा निर्देश को स्टोर किया, उन पे कार्य कौन करेगा, सीपीयू करेगा, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब बात करते हैं कि कंप्यूटर शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया था। कंप्यूटर शब्द किस भाषा से लिया गया था, कंप्यूटर शब्द है वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया। कौन सी भाषा से, अंग्रेजी भाषा। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया।
किस भाषा से लिया गया? अंग्रेजी भाषा से लिया गया था। अब पहले कौन सा शब्द लिया गया? पूरा कंप्यूटर शब्द नहीं लिया गया था अंग्रेजी से, पहले शब्द लिया गया था कंप्यूट शब्द। क्या लिया गया? कंप्यूट शब्द। अंग्रेजी भाषा से पहले कंप्यूट शब्द लिया गया, COMPUTE, कंप्यूट, कंप्यूट शब्द लिया गया, कंप्यूट शब्द लिया गया, ये ध्यान रखना, शब्द लिया गया। यानी कि कंप्यूटर जो शब्द है वो तो इतना कंफर्म है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, लेकिन जो लिया गया था पहले शब्द वो कौन सा शब्द था? वो शब्द था कंप्यूट शब्द था। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब देखो आगे, अगर हम इसकी बात करें, इसकी अर्थ की बात करें छोटे से रूप में, कंप्यूट या कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूट या कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। ठीक है, कंप्यूटर या फिर कंप्यूट का अर्थ क्या होता है? गणना करना। यानी कि इसका अर्थ गणना करना होता है, गणना करना होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा? गणना करना होगा। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया गया, कंप्यूटर या कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है? गणना करना होता है। अगर हम बात करें, क्वेश्चन आता है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में सैगणक कहा जाता है। इसको कंप्यूटर को इसको हिंदी में सैगणक कहा जाता है, आगे बात करना। ये अपनी छोटी सी बात थी, नॉर्मल बात थी जो क्वेश्चन में बनते हैं। दोबारा हम पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये आपको पता ही है। जो कंप्यूटर इसका कार्य क्या होता है? डेटा और निर्देश को स्टोर करना होता है। जो भी हम कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं, जो आंकड़े होते हैं, जो तथ्य होते हैं, वो डेटा होते हैं। कंप्यूटर के हम जो भी कार्य करने को कहते हैं, वो निर्देश होते हैं, उनको क्या करता है? स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर जो होते हैं उनको हम बाद में, कई सालों के बाद में, कई महीनों के बाद में भी हम कंप्यूटर में देख सकते हैं। ये जो कार्य हमने किया है, डाटा और निर्देश को स्टोर किया है, उस पे जो काम करता है वो कौन करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू की अगर हम फुल फॉर्म बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। क्लियर इतना? उसके बाद देखो कंप्यूटर शब्द लिया गया, वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कंप्यूट शब्द लिया गया था, पहले जो शब्द लिया गया था वो कौन सा शब्द लिया गया था? वो कंप्यूट शब्द लिया गया था। और कंप्यूट या कंप्यूटर के अर्थ की अगर हम बात करें तो गणना करना होता है, और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? सैगणक कहा जाता है। इतना क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। ये मैं वीडियो अपलोड करूंगा YouTube पे, अगर किसी की कोई समस्या हो तो वो कमेंट में मेरे को बता सकता है। अब हम इसके पहले फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। किसकी फुल फॉर्म? कंप्यूटर की फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की फुल फॉर्म देखो। कंप्यूटर सी फॉर होता है कॉमनली, COMMONLY, कॉमन। कंप्यूटर लगभग क्या है? इंग्लिश में ही है सारे। अगर हम सामने खोल के कंप्यूटर देखें, उसमें अगर ऑप्शन यूज करें तो इंग्लिश के ही ऑप्शन आते हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में मैं बताऊं। ठीक है, सी फॉर होता है कॉमनली ओ फॉर होता है ऑपरेटिंग, एम फॉर होता है मशीन, पी फॉर होता है पर्टिकुलरली, यू फॉर होता है यूज्ड फॉर, टी फॉर होता है टेक्निकल, ई फॉर होता है एजुकेशनल,
रिसर्च। ठीक है, ये अगर हम बात करें तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है इंग्लिश में, अगर हम इसको हिंदी में लिखें तो आपकी सुविधा के लिए हिंदी में भी हम लिख सकते हैं। कॉमनली होता है गणना करना, गणना। ऑपरेटिंग होता है क्रियाशील, क्रियाशील बोल दो या फिर संचालन वो होता है। मशीन होता है, आप सभी को पता है यांत्रिकी होता है, यांत्रिकी। पार्टिकुलरली होता है विशेष रूप से, विशेष रूप से। यूज्ड फॉर होता है उपयोगी, यूज्ड फॉर हो गया आपका उपयोगी। टेक्निकल, टेक्निकल हो गया तकनीकी, तकनीकी। एजुकेशनल हो गया शिक्षात्मक, शिक्षात्मक। रिसर्च हो गया आपका अनुसंधान या फिर शोध, अनुसंधान या फिर शोध की हम बात करें, ये आपकी कंप्यूटर की फुल फॉर्म होगी। सी फॉर कॉमनली गणना, ऑपरेटिंग क्रियाशील, मशीन यांत्रिकी, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, यूज्ड फॉर उपयोगी, टेक्निकल तकनीकी, एजुकेशनल शिक्षात्मक, रिसर्च हो गया अनुसंधान या फिर खोज। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार की बात करते हैं। कंप्यूटर के प्रकार, पहला अगर हम कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर भी बहुत बहुत प्रकार के होते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे मेन कंप्यूटर के जो एग्जाम में आने लायक हो। कार्य प्रणाली, कार्य प्रणाली अर्थात प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के ऊपर, प्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, ये पढ़ेंगे हम। कार्य प्रणाली यानी कि प्रयोग के आधार पे कंप्यूटर के प्रकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे इसके आज हम डिटेल पढ़ेंगे। पहला जो कंप्यूटर होता है कार्य प्रणाली या फिर प्रयोग के आधार पे कंप्यूटर का प्रकार, वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर दोस्तों, इसमें कंफ्यूज मत होना कि एक नाम है कंप्यूटर का, ठीक है, इसका अर्थ वगैरह कुछ नहीं है। ये एक कंप्यूटर का नाम है, एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर होता है एक होता है डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये प्रयोग के आधार पे कंप्यूटर 3 प्रकार होते हैं। एक तो एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होगा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरा होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। अब एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो किस काम में आता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, छोटी सी डिटेल पढ़ेंगे। तीनों की छोटी छोटी डिटेल है, पूछा जाता है इसमें एग्जाम में। एनालॉग कंप्यूटर काम में आता है जो भौतिक मात्राएं, जितनी भी भौतिक मात्रा हैं उनको मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और इसकी जो गति होती है वो थोड़ी स्लो होती है। तो एनालॉग कंप्यूटर भौतिक मात्राओं को मापने के लिए इसका उपयोग भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन भी आ सकता है कि भौतिक मात्राओं को मापना, भौतिक मात्रा भौतिक कौन कौन सी है ये देख लो। आपको पता है दाब, ताप, द्रव्यमान, ताप, दाब, द्रव्यमान, मीटर, लीटर,
किलोमीटर आदि आदि और भी जितनी भी भौतिक मात्राएं हैं उनको मापने के लिए जो कंप्यूटर यूज किया जाता है वो होता है एनालॉग कंप्यूटर यूज किया जाता है। ठीक है, तो भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किसका यूज किया जाएगा? एनालॉग कंप्यूटर मापने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, या फिर इसके में उदाहरण की अगर हम बात करें तो वोल्ट मीटर, बोरोमीटर, ये जो दो मीटर होते हैं ये एनालॉग कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। मीटर होते हैं जो सुई घूमती है, इन दोनों मीटरों में सुई घूमती है, उसमें हमें आंकड़े बताती है, उसका हमें रिजल्ट मिलता है, वो किस कंप्यूटर में मिलेगा? एनालॉग कंप्यूटर मिलेगा। या फिर हम बात करें कि जब हम बाइक चला रहे होते हैं तो उसकी जो सुई घूमती है, किलोमीटर की सुई घूमती है, वो भी किसका प्रकार है? वो एक एनालॉग कंप्यूटर का प्रकार है। तो ये एनालॉग कंप्यूटर होता है, मतलब जो भौतिक मात्राओं को मापने के लिए काम में आती है। ताप, दाब, द्रव्यमान, मीटर, लीटर, किलोमीटर, ये सारी भी जो है ये किसमें काम में आता है? एनालॉग कंप्यूटर। या फिर पेट्रोल पंप की अगर हम बात करें, पेट्रोल पंप में क्या होता है? हमने क्या होता है, पेट्रोल पंप वाले जो कर्मचारी होते हैं वो बटन लगाते हैं कि इतना लीटर इसमें तेल, लीटर आ गया, यानी कि भौतिक मात्रा आ गई। तो ये जो भौतिक मात्रा आ गई वो किसके कंप्यूटर में यूज होती है? ये एनालॉग कंप्यूटर में, यानी कि पेट्रोल पंप में जो मीटर लगा होता है वो एनालॉग कंप्यूटर का होता है। एनालॉग कंप्यूटर आया समझे? जितनी भी सारी भौतिक मात्राएं उनको मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। वोल्टमीटर, बोरोमीटर इसका उदाहरण है, या फिर पेट्रोल पंप भी इसका एक उदाहरण है, वो भी आप इसमें लिख सकते हो। दूसरे अगर हम बात करें डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर आज के समय में चलने वाले कंप्यूटर है। ठीक है, यूज हम लेते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या काम में आते हैं? डिजिटल कंप्यूटर काम में आते हैं जो 0 और 1 में काम करते हैं। जो कंप्यूटर 0 और 1 में काम करता है, 0 और 1 आज के कंप्यूटर पे काम करते हैं। यानी कि आज हम अपने घरों में काम कर रहे हैं कंप्यूटर, और उनमें जब हम काम करते हैं, हम अपने समझ में आता है वो कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, लेकिन टाइप करने के बाद में वो निर्देश क्या होते हैं? वो 0 और 1 में बदल जाते हैं। जो 0 और 1 यानी कि बाइनरी नंबर जो होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर ही समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। ठीक है, यानी कि जो कंप्यूटर 0 और 1 में काम करे, क्या काम करे? 0 और 1। 0 और 1 क्या होते हैं? जो कंप्यूटर 0 1 क्या होते हैं? बाइनरी डिजिट होते हैं, बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर भी बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट कोड भी बोल सकते हो इसको। ठीक है, जो कंप्यूटर 0 1 में कार्य करते हैं वो कंप्यूटर क्या कहलाते हैं? दोस्तों लाइट चली गई है, आज इतना ही करेंगे।